पैकेजिंग मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफाइन भी करती है। डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट की, इवन के अगर प्रोडक्ट जो है, अगर आप जब उसकी पैकेजिंग को देखते ही आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर एक्सपेंसिव में आ रही है, कौन सी कंज्यूमर को कौन सा टाइप का टारगेट है। तो मेरे ख्याल से पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, और प्रोडक्ट को डिफाइन करने में पैकेजिंग और उसका इमेज एक तरह से क्रिएट करने में पैकेजिंग का बहुत बड़ा हाथ है। I mean customer demand as well as customer level. For example, जैसे अभी आपने खुद ही बताया है कि पैकेजिंग जो अगर चिल्ड्रन के लिए बनाते हैं तो मोर अट्रैक्टिव, ब्राइट कलर्ड, कार्टून नेटवर्क सारे वो डालते हैं। एडल्ट्स के लिए ज़ाहिर डिफरेंट पैकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डाइट पैक है तो वो उसका डिफरेंट होगा, अगर सीरियल्स वगैरह हैं तो वो डिफरेंट होंगी। तो अकॉर्डिंगली अपने अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको डेफिनेटली मतलब पैकेजिंग इज़ अ वेरी गुड मेथड कि आप उसको एडवर्टाइज करें। जो उन पर डिफाइन करती है कि अगर मिसाल के तौर पे आप एक टिन ले लें, टिन में जो बड़ा टिन है वो ऑयल वाला, तो इस पे जो है ये होता है कि वो कस्टमर्स बड़े जो आते हैं वो जिन्होंने ऑयल ख़रीदना होता है तो वो पैकिंग इसलिए ख़रीदते हैं, पैकिंग में वो घर जो है ना यूज़ होम यूज़ के लिए भी आ जाती हैं वो पैकिंग, ठीक है, इसलिए वो जो है इस पर डिफाइन करते हैं। और बच्चों के लिए होता है तो वो जो है ना चीज़ें बनी हुई होती हैं जो उसके ऊपर वो कार्टून शूटून वगैरह जो होते हैं वो भी उसके ऊपर बने हुए होते हैं। बच्चे उससे ज़्यादा जो है ना होते हैं, अपने आप अफेक्ट होते हैं, उसको अपने आप ज़्यादा माइल करते हैं उसकी तरफ। डिटेल में पैकेट है, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी अगर है तो वो बाद लोग यहाँ के होते हैं हाई क्लास लेवल एरिया है, वहाँ के लोग उसको पैकेट को नहीं देखते, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, उसकी क्वालिटी लेनी है या पैकेट लेनी है। और हाँ अलबत्ता वो यूज़ कर रही हैं चीज़ पहले से, जैसे फेयर एंड लवली या मल्टीवाइटामिन्स है, इसमें इंडियन भी है लोकल भी, इंडियन क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, लोकल क्वालिटी अपनी जगह, मगर लोग परफेक्ट करते ज़्यादा इंडियन पे, इंग्लैंड पे उनकी क्वालिटी तो मिडिल क्लास हमारा वो हमारे परफेक्ट करता है इस पर लोकल पे, उनको लोकल यूज़ किया, उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं यूज़ किए थे, ये इस तरह डिपेंड है। और ज़्यादातर लोकल पास बड़ी मिडिल क्लास देखती है खूबसूरत पैकिंग, जिन्होंने थोड़ा डिस्प्ले रखना हो और जिन्होंने क्वालिटी यूज़ करनी हो, हमारे यहाँ के जो एरिया के लोग हैं जैसे यहाँ हमारे यहाँ के इस लोग ये जस्ट एक चीज़ यूज़ करते हैं और फॉर एग्जाम्पल उसको लूज़ करते हैं, इस डिस्पोजल आइटम ये पैकेट पे नहीं जाती, उसकी खूबसूरती नहीं क्वालिटी पे क्यों नहीं डिफाइन करती, डिपेंड करता है कि अगर बच्चों के लिए कुछ लेना है उसके जो उससे रिलेटेड जो भी पैकेजिंग होगी तो बच्चों से रिलेटेड होगी, और जैसे शैम्पू वगैरह बड़ों के लिए या कंडीशनर है वो उसकी पैकेजिंग ऑब्वियसली बालों से रिलेटेड होगी, उसमें कुछ ना कुछ उसको डिफाइन किया होगा। एक चूज़ करना है, सो अगर सेम प्राइस है, सेम क्वालिटी है, तो डेफिनेटली फिर एक एज जो है वो पैकेजिंग से मिलता है, जिसकी पैकेजिंग ज़्यादा बेहतर होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रिंक की कोई बॉटल्स वगैरह है, तो अगर उसकी पैकेजिंग जिसकी बेहतर होगी सेम क्वालिटी के अंदर, तो आई थिंक ब्रांड कॉन्शियस नहीं होता रहता। इनफैक्ट अगर कोई और भी कोई ब्रांड लॉयल टाइप चीज़ अगर आप उसके अंदर ले आओ, सो पैकेजिंग मूव करने में जो है ना कंज्यूमर को मदद देती है।
दो पैकेजेस में से या दो पैकेजिंग मटेरियल में से एक को चूज़ करना होगा, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगी जिसके ऊपर ज़्यादा मटेरियल लिखा होगा, ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक। और अगर वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा तो फिर मैं उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डालडा है दैट्स कोलेस्ट्रॉल फ्री तो मैं उसी की तरफ जाऊंगी। और अगर दूसरी चीज़ है जैसे कोई घी है तो घी जो है वो मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे तो वो मैं नहीं लूँगी। और अगर आजकल की जो पैकेजिंग आ रही है उसके ऊपर काफ़ी मटेरियल वैसे भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। पहले से यूज़ हो रहा है उसकी तरफ जो है ना बंदे ज़्यादा माहिर होते हैं, उसको यूज़ पहले से कर रहे हैं, उनको अच्छा इफेक्ट दे रहा है, वो उनको जो है ना उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर वो उसको बदलना चाहते हैं तो पहले की तरफ जो पहला जो होता है उसकी जो है उसको होती है ना कोई प्रॉब्लम उससे, तो फिर इसलिए वो दोबारा यूज़ करते हैं। एक मोटीन की दो आइटम है, ठीक है, एक बेगोन है, मोटीन है, ठीक है। मैं अगर रेगुलर मोटीन कर रहा हूँ तो मैं बेगोन को कभी नहीं यूज़ करूँगा, चाहे उसकी पैकेट अच्छा है या नहीं अच्छा, मैं उसको रेगुलर उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करूँगा। हाँ अलबत्ता नई प्रोडक्ट्स है, नई चीज़ है, पैकिंग अच्छी है, क्वालिटी उसका मुझे नहीं इफेक्ट करता उसमें, उसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखूँ वो अच्छी लग रही है और अच्छी इफेक्ट करती है मोटीन से ज़्यादा अच्छी, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम वो नहीं देखता कि इसको सर्कल करके दोबारा इसको किसी और यूज़ में ले, अब वो तो चला गया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई पैकेजिंग जो है जो बाद में आगे किसी काम के यूज़ में आ सके तो प्रॉपरली उस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इधर से जस्ट एक प्रोडक्ट की लुक जो है वो उसमें बेहतरी अगर वो लेकर आती है तो ठीक है, लेकिन इसलिए कंज्यूमर मूव नहीं करेगा या ये बाद में इसको इस लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कंज्यूमर बिहेवियर को कोई इफेक्ट होगा। आप अपने पैकेजेस को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो अगर तो आप कमर्शियल बेसिस पे हैं तो डेफिनेटली आप उसको मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अगर आप हाउस होल्ड के लिए कर रहे हैं तो फिर तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई होगा। जैसे आइसक्रीम पैक में आप किसी को पैक करके वैसे भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज़ में जब आप आएंगे मार्केट वैल्यू पे आएंगे तो वो डेफिनेटली आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कस्टमर जो है ना वो टिन में ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये डिस्पोजेबल होता है और इसमें कोई ऐसी जो है ना दोबारा जैसे आप कह रहे हैं कि दोबारा उसको यूज़ किया गया हो तो उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो पैकेट यूज़ होने वाले पैकेट्स हैं हमारे ये हाई क्लास लेवल में यूज़ करते हैं, मिडिल क्लास में हमारे लोग ये यूज़ करते हैं। पैकेट्स उनके लिए अवेलेबल होती हैं, उनके पास बोटलेस नहीं होती, वो लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। हाई क्लास में वो डिस्पोज समझ के अपनी चीज़ें फेंकेंगे, वो यूज़ नहीं करते हैं। जिस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट और पैकिंग ज़्यादा खूबसूरत होगी कस्टमर उसकी तरफ जाएगा, कस्टमर उसकी तरफ उसका ट्रेंड ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आपस में ये इंटरलिंक हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि पैकेजिंग से जब फर्स्ट लुक में देखते हैं तो उससे आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा भी होना शुरू करते हैं। वो एक ही चीज़ अगर पैकेजिंग दोनों की डिफरेंट है, अगर एक फाइन क्वालिटी के अंदर पैकेजिंग है उसके अंदर क्लियरली हर चीज़ मेंशन हुई है तो आपके साथ ही कोई ऐसा यार कि ठीक है ये क्वालिटी में अच्छी है। उसकी कौन सा होता है आप देख लो कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो पैकेजिंग जो फाइन नहीं है तो आप उसमें कहते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके एग्जाम्पल हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख लो डिफरेंट, और किसी भी प्रोडक्ट के अंदर देख लो पैकेजिंग का इससे हाइजीनिक क्वालिटी पैकेजिंग चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टिन पैक है आपके, आप उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। आजकल बाहर भी रिसाइकलिंग की तरफ बहुत अटेंशन दी जा रही है।
बट अगर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने डिस्पोजेबल पैकेजेस हों तो दे आर मोर गुड। पेप्सी डिस्पोजेबल है, पेप्सी रेगुलर और डिस्पोजेबल पेप्सी में दोनों में बहुत फर्क है। 3 आइटम है, 3 आइटम हमारे जो हाई क्लास है वो उसे बीकर लूज़ कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे लो क्लास है वो डिस्पोजेबल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको इसकी क्वालिटी का यानी कि इसकी रिफिलिंग का, फिनिश का, इसके अंदर जो इसके यानी कि इसको कहते हैं क्वालिटी का फैक्ट नहीं पता होता। और जो हाई क्लास में उनको क्वालिटी का पता होता है, इसमें क्या है यूज़ कर रहा है यानी इनको पीछे से जो कंपनी की एक आइटम है उस कंपनी पे इतना भरोसा नहीं होगा। पेप्सी एक फॉरेन कंपनी है, उनकी क्वालिटी भाई हर चीज़ एक अपनी मेनटेन अपनी जगह। जो बाहर की आइटम आती हैं उनको लूज़ की जाती है। ज़्यादातर बाहर वाले लोग जो डिस्पोजेबल आइटम इसलिए यूज़ करते हैं उनको एक ही दफ़ा यूज़ करके फेंक देंगे, दोबारा अप्लाई वो यूज़ नहीं, इसलिए वो हाइजीनिकली इसको प्रेफर करेगा। जो रीसर्कल होकर आता है उसको नहीं वो प्रेफर नहीं करता, बिल्कुल ध्यान नहीं। ये आसान आई डोंट थिंक मैं एज अ कंज्यूमर कहीं ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर मुझे वही सेम चीज़ क्वालिटी वाइज और सेम टेस्ट अगर किसी और प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव मिल रहा है और उसके अंदर प्राइस मुझे डाउन जा रहा हूँ और पैकेजिंग बेशक उसकी क्वालिटी जो है वो एज उस तरह फाइन है जिस तरह दूसरे की थी, तो मैं डेफिनेटली लो प्राइस ही कर दूँगा। आज के ज़माने में ये बेहतर है तो मैं लो प्राइस नहीं करता। अगर मैं आई मीन जैसे हाउस होल्ड चीज़ें हम लोग बाय करते हैं तो कुछ चीज़ें क्वालिटी वाइज अगर दे आर हैविंग गुड पैकेजेस एज वेल एज दे आर इन गुड हाइजीनिक कंडीशन तो उसको हम बाय कर सकते हैं। लाइक ऑयल, लाइक आटा, क्योंकि ये आपने मतलब रॉ मटेरियल है जो आपने लेना होता है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं मे बी अगर वो लूज़ पैक हों या वो उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं हो तो समटाइम्स हम वो चीज़ें भी बाय कर लेते हैं, लेकिन वो जो कि सेकेंड आई मीन प्रायोरिटी में आती हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी की चीज़ें होती हैं वो हम यही चाहते हैं कि दे शुड बी बेटर पैकेजेस। ठीक है, अ बिट एक्सपेंसिव हो जाए फाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा अब हाँ दे आर बेटर डिस्प्ले। हुआ एक पैंटीन शैम्पू, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क एक क्वालिटी का है। मगर पैंटीन एक पेटेंट कंपनी की है बेसिकली और लैको एक लोकल कंपनी की। अगर लोकल कंपनी अपनी क्वालिटी अच्छी बनाता है, पैकेट भी अच्छा बनाता है, हाँ उसके अंदर उसको यूज़ करने वाला बंदा ईजी फील करता है, यानी उसको समझता है ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी बनी अच्छी है, यानी मुझे सूट कर रही है चीज़, वो यूज़ करेगा। और उसने ये क्वालिटी देखी, पैंटीन भी ठीक है चल रहा है, मगर वो फिर दोनों में कंप्रोमाइज़ करेगा प्राइस की। प्राइस में मुझे कौन सी चीज़ बेटर पड़ रही है, यानी कि ये प्राइस 220 रुपये है पैंटीन की शैम्पू की जस्ट के साथ, तो मुझे वो सूटेबल करेगी या मुझे 70 वाली प्राइस लैब हुआ कि वो सेम चीज़ मुझे पड़ रही है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। या यहाँ पे ये ट्रेंड भी देखते हैं, मुझे प्राइस कम है वो क्वालिटी वही मिल रही है तो मैं उसको बेनिफिट मैंने पैंटीन यूज़ करना तो मैं लैब यूज़ करना। तो पैकिंग चेंज होती है तो ये तो जनरल फिनोमिना है, यहाँ तो रेट इंक्रीज़ होता है, बाहर में तो करना